बेंगलुरु में महागठबंधन की मीटिंग हो रही है तो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी भी सहयोगियों के साथ 18 जुलाई को मीटिंग करने जा रही है। एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने मीटिंग से पहले दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है। एनडीए के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है। ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने के बाद बिहार का सियासी समीकरण 2019 वाला नहीं है, लिहाजा बीजेपी को चिराग पासवान की जरूरत है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। पिछले चुनाव में नीतीश कुमार और पासवान बीजेपी के साथ थे, तब एनडीए को 39 सीटों पर जीत मिली थी और 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2020 विधानसभा चुनाव से पहले चिराग की पार्टी एनडीए से अलग हो गई। हालांकि उस चुनाव में चिराग की पार्टी ने कुछ खास कमाल तो नहीं किया, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार के उम्मीदवारों को हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। बाद में पार्टी टूट गई। चाचा पशुपति पारस पार्टी से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए और केंद्र में मंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अब एक बार फिर चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री हो रही है। चिराग पासवान के साथ ही बीजेपी ने जीतन राम मांझी को भी साथ ले लिया है। मांझी की भी दलित वोटरों पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में चिराग और मांझी के एनडीए में आने से बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक 50% लोग मानते हैं कि चिराग के साथ आने से बिहार में बीजेपी को फायदा मिलेगा। एनडीए की होने वाली बैठक में बिहार से चिराग पासवान, मांझी के अलावा उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होने वाले हैं। नीतीश से अलग होकर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी बनाई है। नीतीश जब 2014 में एनडीए का हिस्सा नहीं थे, तब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे और एनडीए से ही वो चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद केंद्र में मंत्री भी बने थे। बिहार में कुर्मी और कुशवाहा वोटरों को नीतीश कुमार का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा के जरिए नीतीश के इस कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की है। तो हमने तो कहा है कि नरेंद्र मोदी जी का कोई विकल्प 2024 तक तो नहीं है। इतना का अंतर है कि कहीं कोई लड़ाई की स्थिति बनने ही नहीं वाली है। तो ऐसी परिस्थिति में चैलेंज जब नहीं है मोदी जी के समक्ष, तो यह बात तो हम बार बार बोल रहे हैं। बिहार में करीब 6% कुशवाहा वोटर हैं। बीजेपी ने कुशवाहा वोट बैंक के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए में लिया और पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि से भी अमित शाह ने मुलाकात की। बिहार में कुशवाहा करीब 6% है, पासवान 6% और मांझी वोटरों की आबादी करीब 4% है। इन नेताओं को साध कर बीजेपी बिहार में इस 16% वोट बैंक को पक्का कर लेना चाहती है। उधर महाराष्ट्र की बात करें तो पहले शिवसेना और फिर एनसीपी को तोड़कर बीजेपी ने महाराष्ट्र की सियासत में उलटफेर किया है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23, शिवसेना को 18, एनसीपी को 4, कांग्रेस को 1 और अन्य को 2 सीटें मिली थी। तब बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन था। उस वक्त शिवसेना 2 टुकड़ों में नहीं बटी थी, लेकिन अब शिवसेना 2 टुकड़ों में बट चुकी है और एनसीपी का भी बंटवारा हो गया है। मतलब साफ है कि बीजेपी ने महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों का जोड़ तोड़ वाला गणित सेट कर दिया है।